हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और ये एक थाई ड्रामा है जिसमें हीरो बदला लेने के लिए उस पर्सन को ही सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाता है जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। फ्रेंड्स, इस ड्रामे में जो हमारे मेन लीड हैं इनका एक ऑलरेडी ड्रामा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है जिसका नाम टू क्रेजी हेटर्स लव स्टोरी है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिगर टाइम वेस्ट किए ड्रामे की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में दिखाया जाता है पिट और छाया फ़ोटोज़ लेते रहते हैं क्योंकि उनकी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट हो चुकी थी। क्योंकि यहाँ पर कुछ साल का लीव दिखाया जाता है। उसके बाद हमारे पिट को दिखाया जाता है जो कि थाईलैंड जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो कियो से मिलना चाहता था। यहाँ पर छाया और पिट को दिखाया जाता है जो कि थाईलैंड वापस आने की बातें करते हैं। इधर हमारी कियो को दिखाया जाता है, उसने भी अपनी क्वालिफ़िकेशन को कम्प्लीट कर लिया था और अपनी मॉम से मिलने के लिए आई हुई रहती है, जहाँ पर पिट के डैड भी उसका साथ देते हैं और हमेशा उसे सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि देखा तुम्हारी बेटी कितनी होनहार है, इसने अपनी क्वालिफ़िकेशन को भी कंप्लीट कर लिया है। इधर पिट को दिखाया जाता है जो इंटरनेट पे देख लेता है कि उसके डैड ने कियो को अडॉप्ट कर लिया है। ये न्यूज़ सुनते ही जो पिट रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और कियो पर ब्लेम देने लगता है कि वो झूठी है, उसने जो भी कहा था झूठ कहा था, वो सच में मेरी प्रॉपर्टी के लिए आई है, अब मैं सब कुछ उससे छीन लूँगा। और फिर से यहाँ पर इन दोनों के बीच नफरत की दीवार खड़ी हो जाती है। इधर कियो को दिखाया जाता है जो कि पिट से मिलने के लिए बेताब थी और पिट का दिया हुआ तोहफा देख रही थी। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर कियो आई हुई रहती है क्रिश से मिलने के लिए। अब जो कि वो लोग एक साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने लगे थे तो वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन चुके थे। तभी वहाँ पर हमारी पिट की एंट्री होती है जो देख लेता है कि कियो उसके फ्रेंड क्रिश के साथ है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। तो यहाँ पर वो उसकी खुशियों को छीनने के लिए ही आया था, लेकिन कियो को क्रिश के साथ देखकर यहाँ पे जो पिट रहता है उसे जेलेसी फील होने लगती है। नेक्स्ट सीन में पिट के डैड को दिखाया जाता है जो कि मीडिया के सामने ये अनाउंस कर रहे थे कि अब उनके बिजनेस को कियो हैंडल करेगी। तो इस वजह से कियो बहुत ज़्यादा खुश थी कि पिट के डैड के वो काम आ रही है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारी पिट की, वो फर्स्ट टाइम अपने डैड के सामने आता है। यहाँ पर अपने बेटे को देखकर पिट के डैड बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर वो अनाउंस करते हैं कि जो बिज़नेस है वो अब मेरे दोनों बच्चे हैंडल करेंगे। लेकिन जो पिट रहता है वो इस बात के लिए रेडी नहीं रहता है कि कियो इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हो। तो वो मीडिया के सामने ये कहने लगता है कि इसने तो बिज़नेस इकोनॉमी को पढ़ा ही नहीं है तो ये कैसे बिज़नेस को हैंडल करेगी। लेकिन जो हमारी कियो रहती है वो बहुत इंटेलिजेंट रहती है, वो कहती है कि किसी भी चीज़ को सीखा जा सकता है। यहाँ पर छाया और क्रिश की मुलाकात को दिखाया जाता है। क्रिश छाया से बात करने की कोशिश करता है लेकिन छाया के तो तेवर ही नहीं मिलते हैं, वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है पिट के डैड को फाइनली वो अनाउंस करते हैं कि जो भी बिज़नेस में अच्छा काम करेगा ये बिज़नेस उसका हो जाएगा, चाहे वो कियो हो या फिर मेरा बेटा पिट होए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो पिट रहता है वो अपने डैड से बोलता है कि आपने ये सही नहीं किया, आपको कियो को बिज़नेस में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। कियो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है क्योंकि उसने फिर से पिट को वही अंदाज में देखा था जो कि उसने पास्ट में देखा था। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती है और वहाँ से जाती है। तभी पिट आता है और पीछे से उसे पकड़ लेता है और उसे एक कमरे में लेकर जाता है जहाँ पर वो बोलता है चलो तुम्हारा प्लान तो कामयाब हो गया, तुमने फाइनली जो सोचा था वही हो गया ना, तुम तो मेरे बिज़नेस में पार्टनर बन ही चुकी हो, तो अब ये गेम खेलने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। जिस पर कियो बोलती है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो पिट कहता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम इस गेम की खिलाड़ी हो और तुम्हें ही नहीं समझ में आ रहा है गेम। इधर पिट को दिखाया जाता है छाया यहाँ पर पिट को सपोर्ट करती है। वो कहती है कि तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ी रहूँगी, चाहे किसी भी सिचुएशन में हो। यहाँ पर पिट को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि छाया उसके साइड है। यहाँ पर जो क्रिश रहता है एक बार फिर से देख लेता है कि छाया पिट में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो उसका दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है चारों फ्रेंड एक साथ रहते हैं जो कि अब कई सालों बाद मिले हुए रहते हैं। तो फाइनली वो लोग थोड़ा सा पार्टी करने का डिसाइड करते हैं। यहाँ पर पिट को दिखाया जाता है जो कि क्रिश से पूछता है कि क्या उसके और कियो के बीच में कुछ चल रहा है, क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ डेट कर रहे हैं। जिस पर क्रिश को गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है कियो को लेकर। तो जो हमारी छाया रहती है वो उन दोनों को समझाने की कोशिश करती है, उनके झगड़े को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जो दोनों फ्रेंड रहते हैं वो कियो के लिए लड़ते रहते हैं। तभी छाया जाती है उन्हें छुड़ाने के लिए, जहाँ पर छाया को ही चोट लग जाती है जिसे देखकर दोनों फ्रेंड की फाइट रुक जाती है।
नेक्स्ट पार्ट में पिट के डैड को दिखाया जाता है जो कियो को थैंक्स बोलते हैं कि कियो ने उनके कहने पर बिज़नेस में कदम रखा। तो कियो बोलती है, अंकल ये तो मेरा फ़र्ज़ था, आपने मुझे कितना सपोर्ट किया। इधर हमारे क्रिश को दिखाया जाता है जो देखता है कि पिट इतनी ज़्यादा केयरिंग कर रहा है छाया की, तो वो उसको रहा नहीं जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में छाया को दिखाया जाता है जो कि आई हुई रहती है कियो से मिलने के लिए और उसे ही ब्लेम देती है कि कल जो दोनों फ्रेंड के बीच फ़ाइट हुई उसकी ज़िम्मेदार तुम ही हो। यहाँ पर तो कियो को मालूम ही नहीं रहता है कि दोनों फ्रेंड के बीच फ़ाइट हो चुकी है। तो वो जाती है क्रिश के पास पूछने के लिए कि आखिर बात क्या है, तुम दोनों में क्या फ़ाइट हुई थी। यहाँ पर क्रिश बताता है कि हाँ बस थोड़ी सी नोक झोंक में फ़ाइट हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर हमारे पिट को दिखाया जाता है जो फाइनली कई सालों बाद अपने घर पर आया हुआ रहता है। तभी मेड देख लेती है और खुशी से पिट के पास आती है और पिट का वेलकम करती है। तभी पिट के डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं जो अपने बेटे को देख लेते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि फाइनली चलो आज मेरा बेटा मेरे घर पे वापस आ गया है। यहाँ पर पिट अपने डैड से कहता है कि आपने ये सही नहीं किया कि आपने कियो को बिज़नेस में इन्वॉल्व कर दिया, लेकिन उसके डैड बोलते हैं मैंने सही डिसीज़न लिया है। नेक्स्ट सीन में हमारी कियो को दिखाया जाता है जो कि उसे इकोनॉमी नहीं आती थी जिसकी वजह से वो बिज़नेस को हैंडल नहीं कर पाती। तो वो सोचती है कि वो किसी से इकोनॉमी सीखेगी और इसमें उसकी हेल्प क्रिश करता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि चलो कोई तो है जो मेरी मदद के लिए खड़ा है। यहाँ पर क्रिश जो रहता है वो कियो को बोलता है कि तुम्हें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, बिज़नेस इकोनॉमी तुम मेरे थ्रू सीख सकती हो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा और हेल्प करूंगा। इधर हमारे पीट को दिखाया जाता है जो कि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और कियो घर पर नहीं आई हुई रहती है। तो पीट कियो का वेट करते रहता है, तभी वो देखता है कि कियो आ चुकी है, लेकिन वो देखकर शॉक्ड रहता है कि कियो किसी और के साथ नहीं बल्कि क्रिश के साथ आई हुई रहती है, जिसे साथ में देखकर जो पीट रहता है वो जलते रहता है। यहाँ पर जो कियो रहती है क्रिश को थैंक्स बोलती है इस बात के लिए कि वो उसे बिजनेस इकोनॉमी सिखा रहा है, लेकिन जो क्रिश रहता है वो बोलता है फ्रेंड्स में थैंक्स बोलना अलाउ नहीं है, चलो खैर रात बहुत हो चुकी है तो तुम जाकर सो जाओ। सो फाइनली कियो क्रिश को गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। इधर हमारे पीट को दिखाया जाता है जिसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसने कियो और क्रिश को एक साथ देखा था। नेक्स्ट सीन में कियो को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्टडी कर रही थी क्योंकि उसे बिजनेस इकोनॉमी सीखना था, लेकिन वो साथ ही साथ पिट को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी जब उसने उसके साथ बहुत ही अच्छे लम्हे को गुजारा था। अभी कियो ये सब सोच ही रही थी तभी उसे प्यास लगती है तो वो पानी पीने के लिए किचन में जाती है। जहाँ पर वो पानी पी ही रही थी तभी वहाँ पर पिट आ जाता है और उसके मुँह पे हाथ रख देता है ताकि कियो कुछ बोल ना पाए। यहाँ पर जो पिट रहता है वो अपनी बातें ही कर रहा था, कियो की बात सुनने के लिए तो वो रेडी नहीं था। वो पूछता है कि तुम क्रिश के साथ क्या कर रही हो, आजकल तुम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हो। जिस पर हमारी कियो बोलती है क्यों, वो मेरा फ्रेंड है, मैं उसके साथ जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ। क्योंकि ये बात सुनते ही पिट तो और ज़्यादा जेलसी फील करने लगता है। वो कियो को मना करता है कि वो क्रिश के साथ न रहे, लेकिन कियो रहती है वो बोलती है कि क्रिश मेरा एक अच्छा फ्रेंड है, इस वक्त वो मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है तो मैं उसकी फ्रेंडशिप खोना नहीं चाह रही हूँ। इस बात पर पिट बोलता है कि ऐसा क्या कर रहा है वो जो तुम इतना ज़्यादा एहसान मान रही हो। तो जो कियो रहती है वो बताती नहीं है और पिट के पैर पे एक ज़ोरदार पंच मारती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जो पिट रहता है वो सोचता है कि मुझे पता लगाना पड़ेगा कि आखिर ये दोनों एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड क्यों कर रहे हैं। इधर हमारी कियो को दिखाया जाता है जो कि अपनी फ्रेंड से बात करते रहती है। यहाँ पर कियो की फ्रेंड को दिखाया जाता है, उसे तो खबर ही नहीं रहती है कि जो कथा रहता है वो उसकी बातें सुन रहा है। बाद में कॉल रखने के बाद वो जब पीछे मुड़ती है तो देख के शॉक्ड रहती है कि कथा तो जस्ट उसके पीछे ही था। यहाँ पर कियो की फ्रेंड बोलती है तुम्हें लड़कियों की बातें सुनना ज़्यादा पसंद आता है, जिस पर कथा बोलता है मुझे सुनना तो पसंद नहीं आता है, लेकिन तुम हो कि इतने करीब में बात करोगी तो जाहिर सी बात है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कथा ने प्लान बनाया था कि वो क्रिश और पिट की दोबारा से फ्रेंडशिप करवाएगा। तो अपने प्लान के अकॉर्डिंग वो उन लोगों को अपने रेस्टोरेंट में बुलाता है जहाँ पर वो इन दोनों से फ्रेंडशिप करने के लिए कहता है। लेकिन बात जब कियो की आती है तो दोनों ही फ्रेंडशिप करने के लिए रेडी नहीं रहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो क्रिस रहता है और पिट दोनों ही अब कियो को पसंद करने लगे थे। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कियो इन दोनों में से किसको मिलती है।